हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम परसेंटेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज की जो वीडियो में नया टाइप है वो है अक्षेत्रफलों पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, आज की वीडियो में हम अक्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे विद ट्रिक। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले पर लग चुका है। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, लेकिन आज की वीडियो का पहला है। चलिए, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अगर आपसे क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको वहाँ पर क्या करना है दोस्तों, वहाँ पर आपको क्या करना है, तो वहाँ पर आपको जो भुजा है उसको बढ़ा करके 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर जो भुजा बढ़ाई गई है वो प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा है, तो पहले 100 था ना, अब 50% बढ़ने के बाद में वो 150 हो जाता है और 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और बटे में 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और अब यहाँ पे 15 और 15 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 225। अब जब पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल था 100, अब हो चुका है 225, तो कितना बड़ा, 100 को माइनस कर दीजिए 225 में से, 125% बढ़ा। पहले 100% था, अब 225% हो चुका है, तो अब क्या आएगा, 125% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 225 हो चुका है 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, 125%। चलिए, क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगले क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। अब लंबाई में जो वृद्धि हुई है 30% और चौड़ाई में वृद्धि 20%, तो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा गुना भुजा होता है। ठीक है, यूँ कहिए। अब यहाँ पे 30% की वृद्धि हुई, तो 100% पहले थी, 30% की वृद्धि 130 पर पहुँच गए, मल्टीप्लाई कीजिए। फिर 20% की वृद्धि चौड़ाई में हुई, तो ये 120 हो जाएगा, और बटे में 100 कर दीजिए बस। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बटे में है 12 और 13 की मल्टीप्लाई कीजिए, 13 दूनी 26 होता है, और 13 कम 13 और 2 15, 156। पहले जो क्षेत्रफल का मान था वो 100 था, अब कितना हुआ है, अब 100 से बढ़कर 156 हो गया, तो कितनी बढ़ोतरी हुई, 56% की। पहले 100% था, अब 156 हो चुका है। ठीक है ना, अब जो कि वृद्धि हुई 56% की हुई, 56% की वृद्धि हुई। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन देख लीजिए, विकल्प डी इज़ राइट, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। चलिए, पहले 100 थी, 50% की वृद्धि हुई, 150 पर पहुंच गई। फिर क्या कहा है, क्षेत्रफल से रिलेटेड है, तो 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए बस, 150 और गुना 150 बटे 100, दोनों जीरो काट दीजिए 2 जीरो से, 225 आएगा। पहले 100 थी, अब 225 हो चुकी है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 100 घटा दीजिए 125, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था 125% की वृद्धि, पहले 100% थी और अब 225% हो चुकी है, तो वृद्धि कितनी, 125%। विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा ए, 36 का विकल्प ए इज़ राइट। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, 12% की वृद्धि लंबाई में, चौड़ाई में 10%, तो 100 पर 12% की वृद्धि 112, और गुना 10% की वृद्धि है फिर चौड़ाई में, तो 110, और 100 से भाग कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, और 11 कम 11 और 2 13, और 11 कम 11 और 1 12। ठीक है, और बटे में 10। तो यहाँ पर मैं इस 10 को हटा करके ऊपर दशमलव लगा देता हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 123.2, क्योंकि एक 0 है तो एक डिजिट के बाद में दशमलव लग जाएगी। तो पहले जो वैल्यू थी वो 100 थी,
पहले जो हम मान था यहाँ पे वो 100 था, अब 123 हो चुका है, तो 100 माइनस कर दीजिए। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 23.2%। 23.2% की वृद्धि हुई है। विकल्प यहाँ पे सी से हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। अब वृत्त की परिधि में कमी हुई है 50%, तो उसकी त्रिज्या में भी कमी हुई होगी 50%। चलिए अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो 50% की वृद्धि कहाँ पहुँचे? कमी, 50% की कमी हुई है, तो कहाँ पहुँचे? 100 में से 50 गया, कितना हुआ? 50 और इंटू 50 कर दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 5 25, 5 5 25। पहले 100% थी, अब 25% रह गई है घट करके। पहले 100% थी, अब 25% घट कर रह गई है। तो 100% में से 25 घटाइए, कितना बचेगा? 75%। 75% की कमी हुई है, क्योंकि पहले 100% थी, अब 25% हो चुकी है। 75% की कमी हुई है। अब यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो डी, विकल्प डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? अब सेम कंसेप्ट लगाना है दोस्तों। 50% बढ़ा है तो 150 और इंटू 150 कर दीजिए, और इस टाइप से क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिया है, तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे। 15 और 15 की मल्टीप्लाई 225, तो 100 से 225 पहुँचे, 125 की वृद्धि हुई है। ठीक है, इस टाइप से पहले क्वेश्चन हल कर लिया है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर जो विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर भी 125% ही आएगा, क्योंकि घन का किनारा बढ़ा है 50%, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो 125% ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 125% विकल्प बी में दिया गया है, विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए उसकी भुजा कितने % घटानी है? अब क्या कहा है कि क्षेत्रफल उतना ही रखना है, क्षेत्रफल 100 ही रखना है। मान लीजिए उसका क्षेत्रफल 100 है, तो क्षेत्रफल को 100 ही रखना है। ठीक है, तो ये पूछा है कितने % की कमी होगी, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, अब एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई, तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है? 30% भुजा बढ़ाई है, तो 30% को ऊपर, और कितनी बढ़ी है? 30%। 100 से 30% बढ़ी है, तो 130 पर पहुंच गए, उसको नीचे लिख देंगे और गुना 100 कर देंगे बस। अब यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, क्षेत्रफल जो होगा तो वही रहेगा। अब यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए। अब ये जो हल करने पर जो मान आएगा वो 300, 100 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में, तो 300 और बटे 13। अब यहाँ पे इसको मैं मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करता हूँ। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 23 सही 1/13%। 23 सही 1/13% यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। 23 सही 1/13% की कमी करने पर जो है उसका मान क्षेत्रफल का वही रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी % वृद्धि हो जाएगी? अब यहाँ पे 100% की वृद्धि की है, तो 100% की वृद्धि तो कहाँ पहुँच गई? 200 पर। 100 में 100 जोड़ देंगे 200 पर, और गुना 200 और बटे में 100। 1 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 200 दूनी 400। तो पहले कितना था? 100 था, अब 400 में से 100 घटाइए 300, यानी कि 300% की वृद्धि हुई है। पहले 100% था, 400% हो चुका है, क्योंकि 100% की वृद्धि हुई है, तो 300% की वृद्धि हुई है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन देख लीजिए, विकल्प ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 का विकल्प ए इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सभी आज की वीडियो में सोल्व कर लेंगे ट्रिक के साथ में। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए यानी कि दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अब दुगने का मतलब है पहले 100% थी। पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन सोल्व किया उसी के आधार पर होगा क्वेश्चन सोल्व, उसी के आधार पर क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया यानी कि कितनी वृद्धि हुई, दोहरी दुगनी होगी। पहले 100% था, अब दोहरा किया तो 200% हो जाएगा। तो पहले 100 था, दोहरा कर दिया तो 200%। ठीक, अब 200 और 200 की मल्टीप्लाई 2 बार कीजिए, वही आ जाएगा यहाँ पे 300% की वृद्धि होगी। अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ये 400 हो जाएगा। और पहले 100 था तो 400 में से 100 जाएगा, पहले 100% था अब 400% हो चुका है, तो 300% आंसर आएगा। 300% की वृद्धि हुई है, 300% की वृद्धि हुई है। विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, विकल्प डी इज राइट। ठीक है, चलिए चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये लंबाई और चौड़ाई की माप दी गई है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यह पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, बस। अब यहाँ पर पहले जो लंबाई थी वो 20% बढ़ाई, फिर चौड़ाई 30%। तो 20% अगर लंबाई बढ़ाई तो लंबाई कितनी हो जाती है 120, और चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 130, और बटे में 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और जब मैं 12 13 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 156 आएगा। ठीक है, पहले 100 था, पहले पूरा क्षेत्रफल 100% था, अब 56% हो चुका है। तो 100% में यहाँ से माइनस कर दूंगा क्योंकि पहले 100 था, अब 156 हो गया, तो 56% की बढ़ोतरी हुई, 56% की बढ़ोतरी हुई। विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प डी। सिर्फ जो ये पैमाश दी गई है ये कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। यहाँ पर आपको पैमाश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको वृद्धि निकालनी है या कमी निकालनी है। तो यहाँ पे वृद्धि हुई है तो वृद्धि पूछा गया है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा 56%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से सभी हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 10% बढ़ी है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, 10% बढ़ी है तो 110 पहुँच जाएंगे, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 बार, और बटे में 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, अब 11 की मल्टीप्लाई 11 में कीजिए तो 121 आएगा। पहले 100 थी, अब 121 हो चुकी है। पहले 100% थी, अब 121% हो गई है। तो कितने % की वृद्धि हुई है 21% की बढ़ोतरी हुई है, 21% प्लस हुआ है। विकल्प डी इज करेक्ट, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वृद्धि और कमी पर, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। ठीक है, वहाँ पर मैं आयतन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व कैसे करते हैं वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। चलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।